देखिए कि कितना ये खूबसूरत वेन्यू, कितना ये खूबसूरत मैदान, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक और मैच हार गई है। और ये जो मैच पाकिस्तान ने हारा है, मेरा इसमें तज्जिया ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी, हारिस को आप मार्जिन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन मोहम्मद अली डेजी साहब, जब शाहीन ने पहला ओवर किया, एक एंड से मेडन किया, दूसरे एंड से जब दूसरा बॉलर मैंने देखा मोहम्मद अली के हाथ में गेंद थी, मैंने तब मतलब मेरे साथ दोस्त खड़े थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार क्या हो गया है सलमान अली आगा को, मोहम्मद अली को गेंद पकड़ा दिया है, ये 3 छक्के खा के जाएगा। और मोहम्मद अली साहब 3 छक्के खा के ही बाहर निकले। उसके बाद शाहीन शाह आए अगला ओवर कराने के लिए, 4 छक्के खा के चले गए। अगर हारिस रऊफ को दूसरे एंड से सलमान अली आगा बॉलिंग दे देते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा डिजास्टर होना था जो आज हुआ है। देखिए, जहांदाद खान ने ओवर किया, उसको 1 ओवर में 19 पड़ गया, उसको भी 2 छक्के पड़ गए। तो भाईजान, पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं क्या मतलब इनके ऊपर एक एक का नाम लेके तनकीद करूं, एक एक प्लेयर के बारे में उसके स्टैट्स को लेके तनकीद करूं, मतलब मैं क्या बात करूं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या बात करूं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनसे बॉल नहीं होता। इनको पता भी है कि इस साइड की विंड चल रही है। शाहीन अफरीदी टेल एंडर होके उसने छक्का मारा, वो रग्बी ग्राउंड से गेंद को लेके आए जब पहली इनिंग्स हो रही थी। आगा ने एक छक्का मारा, वो भी शायद ऑलमोस्ट बाहर चला गया था। जब इनको पता है कि यार इस साइड से विंड चल रही है, हमें इस साइड से केयर करनी है। शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों जो ओवर किए, उसने लेग साइड की मिड विकेट की बाउंड्री वाले एंड से किए, जहां से विंड चल रही है, हल्का सा पुश करो, गेंद जब ग्राउंड से बाहर चली जाती है। अब सलमान अली आगा को यह बात क्यों नहीं समझ आई है, मैं इस बात पे हैरान हूं। और मोहम्मद अली को आपने पहला ओवर दे दिया यार। आपको पता है 15 ओवर की गेम है, आपको पता है कि हारिस इन कंडीशन को जानता है, आपको मालूम है कि शाहीन 1 ओवर अच्छा करा गया है, एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर, तो आप दूसरी तरफ से हारिस रऊफ को लगाते। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि हमारा मसला क्या है कि जब हम तब्दीलियों या तजर्बात पे आते हैं तो बड़े भौंडे किस्म के तजर्बात करते हैं। इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार मतलब यानी 2 आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, 2 आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, मतलब वो तो खुश होंगे ना। 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई हमारे यंगस्टर्स ने। मैं मानता हूं उसमें हमारे सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कसूर है। मैं मानता हूं कि उन लोगों की वजह से इन यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है, वो बेचारे जलील हो रहे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। उनको खेलना तक नहीं आता, उनका बल्ला कहां, उनका मुंह कहां, उनका जिस्म कहां, उनके शॉटे कहां, उनको पता ही नहीं है शॉट सिलेक्शन है क्या। इन चीजों की वजह से खून खोलता है, खून। कसम खुदा की, पापड़ बेले थे हम लोगों ने, पापड़। मतलब वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं उसको, जैसे नहीं मजदूरी करता है, सूरज के नीचे रह के पूरा पूरा दिन मजदूरी करता रहता है, फिर उसको जाके अगर कहीं सिला मिलता है पैसों की सूरत में, उसको मिलता है। यार मतलब हम लोगों ने अब पसीने बहाए थे यार, तब जाके टीम में आए, वो भी जो क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली। मतलब यानी इधर तो अंधी लगी हुई है यार। और यार उन बच्चों को क्या मसला है, वो न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। कहीं से आप लोगों को लगता है कि इनको खेलना आता है? 135 रन 15 ओवर्स के मैच में अजीब मैच था ये, एकदम ऊपर एकदम नीचे। जीतना चाहिए था पाकिस्तान को ये मैच। पाकिस्तान की बॉलिंग, मोहम्मद अली, शाहीन शाह अफरीदी के शुरू वाले ओवर, शादाब खान का बॉल करने का मूड ही नहीं था। सलमान अली आगा ने पीछे से जबरदस्ती कहा
कि एक ओवर कर ले, एक ओवर कर ले, एक ओवर कर ले, वो हाथ मल रहे हैं। यानी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर वार्म अप नहीं है, एक लेग स्पिनर है, लेकिन ज़बरदस्ती एज ए बैटर खेल रहा है। अब आज उसने नीचे से 26 रन किए हैं, तो पाकिस्तानी अवाम भी कहेगी कि ठीक है, शादाब बैटिंग कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़े इश्यूज हैं। एनर्जी नहीं है। मैं कल सुबह 7 बजे से उठा हुआ हूँ, और मेरे जैसे कई लोग हैं जो रात को नहीं सोए, सहरी के बाद नहीं सोए, सुबह बारिश होती रही, मैच लेट शुरू हुआ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो लग रहा है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। 135 रन 15 ओवर में पाकिस्तान पहले तकरीबन कोई, एक बात तो हम साइड पे कर देते हैं कि 15, 20, 25 रन पाकिस्तान यहाँ पे शॉर्ट था, लेकिन क्या यहाँ पे 135 रन डिफेंड हो सकते थे? इसका जवाब हाँ है। जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आई है, तो उनको 15 ओवर में तकरीबन 9 का रन रेट चाहिए था। यार, इतनी ठंड में अच्छा विकेट है, आप अच्छे एरियाज पे बॉल करोगे, अच्छी बॉलिंग होगी, आप डिफेंड कर सकते थे। लेकिन चलो पहले बैटिंग से शुरू करते हैं, एक एक करके। जिसका जब नंबर आएगा उसकी सीक्वेंस में बात करता हूँ। ओपनिंग आपकी अगेन मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, दोनों यंगस्टर हैं। जब मैंने इस सीरीज से पहले या इस सीरीज के दौरान बार बार यंगस्टर्स को बैक करने की बात की थी, मैंने हमेशा एक बात लाजमी मेंशन की है कि हसन नवाज ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम से पहले इसको सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन हमने कहा कि हसन नवाज, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, लेकिन हमें ये लगता था कि ये टाइम से पहले आ गया है। ये कैसे हो सकता है कि हसीबुल्ला पहले खेलता है पाकिस्तान से? और ये समझ नहीं आ रही फैसला क्या करें कि पहला मैच बुरा हारी या दूसरा मैच बुरा हारी, बैटिंग बुरी खेले या बॉलर्स बुरा खेले। पहले तो ये था ना कि सीना कंट्री में जाके हमारे बैटर्स थोड़ा घबराते हैं, बॉलिंग ठीक हो जाती है। एशिया के अंदर प्रॉब्लम है कि बैटर ठीक खेलते हैं, बॉलिंग खराब होती है। लेकिन अब न्यूजीलैंड जाके पता चला कि हम दोनों में बुरी तरह से फ्लॉप हैं। ऑफ कोर्स टीम नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों के पर्सपेक्टिव में नहीं है, बट बॉलर्स के पर्सपेक्टिव में नहीं है। आप मैं दूसरी इनिंग से शुरू करूं तो आप देखिए, शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर मेडन फेंका, उसके बाद 3 छक्के लगे मोहम्मद अली को, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो अच्छे पर्सपेक्टिव है, शायद उन्हें थोड़ा और कैरी भी करना चाहिए। मगर दूसरे जब ओवर किया शहीन शाह अफरीदी ने, अपना दूसरा ओवर किया, उसमें 26 रन उनको हुए, 4 छक्के उनको पड़ गए और एक दुक्का उनको लगा। पहले 44 रन में 7 छक्के थे न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा लें, दोनों टीम सैफर्ट और फिन एलन दोनों 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गए हैं। पहला ओवर हारिस रऊफ ने बहुत तगड़ा किया था, एक ही ओवर के अंदर 3 अपील हुई उनकी, मगर हर बल्लेबाज, हर बॉलर को अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि धुलाई हुई है, और ऐसा लगा जैसे कोई क्लब टीम की बॉलिंग कर रही है। मतलब बैटिंग थोड़ी मिजरेबल लगी, मगर जब बॉलिंग हुई तो लगा नहीं बैटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है, बॉलिंग बहुत खराब है। बट मुझे लगता है कि रन भी बहुत कम बने इसके ऊपर। 194 तो एवरेज रन है डोनेडेन के अंदर। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर अनबीटेबल है और उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर आखिरी 7 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीता हुआ है। मगर थोड़े से मैं आपको स्टैट बता दूं, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद अब तक जितने मैचेस खेले हैं वो हैं 40, और पाकिस्तान महज 13 जीता है। 40 मैचेस, 40 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 13 जीते हैं। सिर्फ एक टीम से रिकॉर्ड पाकिस्तान का बेहतर है, वो है श्रीलंका, जिसने सिर्फ 12 जीते हैं। जबकि T20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अब तक, T20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने T20 में 50 की है। एक रिजवान है, एक साइम अयूब है, एक उस्मान खान है। इस टीम के अंदर सिर्फ उस्मान खान वो बल्लेबाज जिसने 50 की है, मतलब इस स्क्वाड के अंदर, और उनको खिलाया नहीं गया। और सिडनी के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 किया। आई डोंट नो उनको क्यों नहीं चांस दिया जाता, बट ऑफ कोर्स मैं अब ये मानूंगा कि जितने मैचेस बाकी रह गए हैं, आपने हसन नवाज के साथ जाइए, आप इरफानुल्लाह न्याजी के साथ जाइए, आप अब्दुल समद के साथ जाइए। अब आपने जो करना था, टीम जैसे बन गई, अब इनको कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कह रहा नए लड़के। बाबर आजम जिसने 4,500 रन किए हुए, 36-50, 300 T20 में, इतने 300 तो विराट कोहली के भी नहीं है। उसके बाद रिजवान
3,500 रन उसकी T20 में, 30, 50, 100। और ये दो प्लेयर क्या हैं, हमारे वो गद्दे क्रिकेटर्स, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले और थर्ड क्लास थके लोग, यूट्यूब वाले जिन्होंने गलती से यूट्यूब चैनल पे खोल लिए, बातें करते, 2 आने का पता नहीं, क्रिकेट कभी खेली नहीं, 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली। बाबर आजम को ड्रॉप करो, रिजवान को ड्रॉप करो। याद आती है ना मेरी बातें, करो 2 साल तक मत खिलाओ इनको T20 और वनडे क्रिकेट, यही याद आएंगे। अभी रुक जाओ, यही याद आएंगे। ये लोग सारे तुरम खान बन रहे थे ना, ओ जी यंगस्टर्स को लेके, ओ यंगस्टर्स, ओ भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। ये जो यंगस्टर हैं ये टॉप यंगस्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। इनकी जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग तो देखो जाके, इनके मुंह पे गेंदें की जाती हैं, स्पिनर का वेट कर रहे होते हैं, स्पिनर्स आते हैं, क्वालिटी है नहीं स्पिनर्स की, मुंह पे दिए जाते हैं, बल्ले घुमाई जाते हैं, छक्के मारते हैं, और जब 100 करते हैं तो यूं करते हैं, यूं करते हैं, ये 100 करते हैं। जब ये देखो ना इनको जाके,